देश में अनाज की कीमतों को नियंत्रित करने और गेहूं भंडारण में आई कमी को लेकर भारत ने कुछ दिन पहले ही गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद दुनिया के कई देशों ने, खासतौर से G7 समूह से जुड़े देशों ने भारत से अपील की थी कि भारत अपना ये फैसला वापस ले ले। अपने इस फैसले पर भारत ने अब यूनाइटेड नेशंस में अपना बचाव किया है। इसके साथ साथ भारत ने दुनिया में खाद्य सामग्री की स्टॉकिंग और उसकी आपूर्ति में भेदभाव बरतने से जुड़ा मुद्दा भी उठाया। भारत की ओर से यह मुद्दा उस वक्त उठाया गया है जब दुनिया में खाद्य सामग्री के दामों में अचानक बड़ा उछाल देखा जा रहा है। इस पर चिंता जाहिर करते हुए भारत ने पश्चिमी देशों को चेताया है। इस पर टिप्पणी करते हुए भारत ने कहा कि खाद्य सामग्री की मांग आदि भी कोविड वैक्सीन के जैसी नहीं होनी चाहिए और न ही वैसे हालात पैदा होने चाहिए कि छोटे देश तरसते या आपूर्ति के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दें। भारत ने कोविड काल को याद करते हुए कहा कि उस वक्त भी दुनिया के कई छोटे देश कोरोना की डोज पाने के लिए संघर्ष करते दिखे थे, जबकि दुनिया के कई बड़े देशों के पास उनकी जरूरत से ज्यादा डोज मौजूद थी। भारत के गेहूं निर्यात पर लगाए गए बैन पर बचाव करते हुए विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि ऐसा बड़ा फैसला लेने के पीछे भारत के पास एक ठोस और वाजिब वजह भी है। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले के जरिए भारत ने ये कोशिश की है कि ये गेहूं उन तक पहुंच पाए जिन्हें वाकई में इसकी ज्यादा आवश्यकता है। उन्होंने बढ़ती महंगाई का जिक्र करते हुए कहा कि कम आय वर्ग वाली ऐसी बहुत बड़ी आबादी है जो इस तरह के हालात से जूझ रही है। उन्होंने बताया कि ऐसी आबादी भारत की प्राथमिकताओं में है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि भारत के पास हालांकि गेहूं का पर्याप्त भंडारण है, लेकिन इसके बावजूद दामों में बड़ा उछाल देखा जा रहा है। जमाखोरी का संदेह जताते हुए उन्होंने कहा कि भारत दाम में और उछाल नहीं चाहता। यूएन में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन की बैठक में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने वैश्विक हालात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और वो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाएगा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये काम इस ढंग से किया जाएगा जिससे सभी को एक समान उपलब्धता सुनिश्चित हो पाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।